मध्य प्रदेश कोटवार संघ के बैनर तले तहसील आष्टा के कोटवारों ने अपनी लंबे समय से लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोटवारों ने वर्तमान महंगाई और जिम्मेदारियों को देखते हुए मासिक मानदेय 38,000 रुपये किए जाने, शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने तथा नियमितीकरण सहित कुल 9 प्रमुख मांगे रखी। कोटवारों का कहना है कि वे वर्षों से शासन और प्रशासन के महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में गाँव में सेवाएं दे रही। राजस्व विभाग से लेकर कानून व्यवस्था और विभिन्न शासकीय कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मानदेय और शासकीय कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि पटवारी भर्ती की तर्ज पर कोटवारों की भर्ती के लिए भी नियम बनाए जाएं ताकि भर्ती प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी हो। इसके साथ ही शासन के आदेश के बावजूद जिन जिलों में कोटवारों को सीयूजी सिम उपलब्ध नहीं कराई गई है, वहां तत्काल सिम उपलब्ध कराई जाए। कोटवार संघ ने प्रदेश में निश्चित एवं नियमित भर्ती प्रक्रिया लागू करने की मांग भी उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में कई स्थानों पर कोटवारों को लंबे समय से सेवा देने के बावजूद नियमितीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा कोटवारों ने सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने, शासकीय सेवा से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं का लाभ प्रदान करने, कोटवार कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने तथा नियमितीकरण की व्यवस्था लागू करने की प्रमुख मांगे रखी। प्रमुख मांगे 38,000 मासिक मानदेय, शासकीय कर्मचारी का दर्जा, नियमितीकरण, भर्ती नियमों का निर्धारण, सीओजी सिम की सुविधा, नियमित भर्ती प्रक्रिया, आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को सहायता एवं अनुकंपा नियुक्ति तथा शासकीय कर्मचारियों की समान सुविधाएं। सबसे पहली मांगे तो हमारी ये है कि वर्दी से 2 साल के अभी पैसे नहीं डाले हमारे खाते में। किसी कोटवार की वर्दी फट गई, वो कैसे सिलवाएगा? रात दिन काम करता है, 22 विभागों का काम करता है, वो बहुत परेशान है बेचारा कोटवार। और दूसरी मांगे है ज़मीन मालिकाना हक अभी तक दिया नहीं गया हमें। जो ज़मीन बहुत पहले से दी गई है, आदि भूमि स्वामी हो चुकी है, नवाबी शासन द्वारा दी गई है, वो भी नहीं हुई है। बहुत सारी ऐसे मांगे हैं जो कितनी सूत्रीय मांगे हैं आपकी? 9 सूत्री मांगे। अगर आपकी मांगों को प्रशासन पूरी नहीं करता है तो आगे की क्या रूपरेखा है आपकी? आगे की रूपरेखा ये है कि हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, देश अध्यक्ष हैं, जो हमें आगे सूचना देंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। गुप्त सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे प्रशासन का अमला है, बड़े अधिकारी हैं, तहसीलदार, एसडीएम हैं, उनके द्वारा जो कोटवार महिलाएं होती है उन्हें उनके घरेलू काम के लिए, उपयोग के लिए लिया जाता है कि आप हमारे यहाँ पर झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, बर्तन मांजिए। इन मांगों को लेकर, इन समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है हमें, कुछ कोटवार महिलाओं ने बताया। ऐसा है क्या? एसडीएम जो तहसीलदार वगैरह हैं वो महिलाओं से कहते हैं कि आप हमारे घर का काम करो, बर्तन मांजो, साफ सफाई करो। ये क्या उचित है? क्या नियम में है क्या? क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? नहीं, वो ऐसा काम नहीं है। तहसीलदार साहब के यहाँ जाते हैं तो कोई समस्या होती हो तो नहीं, देखभाल के लिए जा सकते हैं। या प्रशासनिक या कोई काम हो तो जा सकते हैं। ये प्रशासनिक कार्य में आता क्या? नहीं, साफ सफाई नहीं आता। इसके लिए क्या कहेंगे आप? गलत है वो। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? आपने तहसीलदार महोदय जी को कुछ सूत्रीय मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है। किस प्रकार की आपकी जो है मांगे हैं, बताइए। हमारी वेतन बढ़ाई जाए, हमारी ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए। कोटवारों को जो ज़मीन दी गई नवाबी शासन के दौर से, अभी तक उसका वेतन कोई बढ़ाया नहीं है। इसी में माल गुजारा करते हैं हम परेशान, इतने परेशान हैं, हमारे बराबर परेशान है ही नहीं कोई भी। कितनी वेतन आपको प्राप्त होता है? 1,000 रुपये देते हैं। 1,000। आप लोग क्या चाहते हैं, कितना? हम ये चाहते हैं कि हमारे को जो शासन के नियमितकरण किया जाए, हमको शासन की ओर से जो भी लाभ है वो लाभ मिलना चाहिए। हम ना हमें कोई लोन मिल रहा है, ना कुछ नहीं मिल रहा हमको। हमारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा, वो कब्जा छुड़ाया जाए हमारे साथ। ऐसे कितने कोटवार हैं जिनकी जमीन पर कब्जा किया गया है? टोटल कोटवार, टोटल पूरी कोटवार 90% कोटवारों की जमीन पे दबंगों का कब्जा है। तो इसको लेकर आप लोगों ने शासन प्रशासन बड़े को बड़े अवगत कराएं? बड़े बड़े गाँव के बुजुर्ग लोग, दबंग लोगों का कब्जा है। वो डराते हैं, चमकाते हैं। कोटवार को उधर जाए तो उधर से वो डराते, इधर आए तो इधर हमें अधिकारी का डर लगता है। नहीं, इन चीज़ों को लेकर शिकायत की है आपने? कई बार शिकायत करके कोई कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो ये मान लें कि जब प्रशासन की भूमि पे ही कब्जा हो रहा है और प्रशासन कहता है कि हम कब्जा हटाते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं हटाते जाता, नहीं, आवेदन लगा दो साहब। प्रशासन कहता है कि हम कब्जा हटाते हैं और प्रशासन की भूमि पे ही कब्जा हो रहा है। जी हो रहा कब्जा। मानते हैं इस चीज़ को आप? जैसे मानते हैं, मानते हैं। किस तरीके से मानते हैं? हमारा कब्जे नहीं हटा रहे वो तो। नहीं, यानी
शासन की भूमि पे ही दबंग कब्जा कर रहे हैं, दमन कर रहा ये मानते हैं आप? मानते हैं। तो जो मोहन यादव की सरकार में कहते हैं कि प्रशासन से बड़ा कोई नहीं, तो मानते हैं आप दबंग इस प्रशासन में भी दबंगाई दिखा रहा है? दिखा रहे ना, बिल्कुल दिखा रहे। किन किन कामों में आपको उपयोग में लिया जाता है प्रशासन के द्वारा? हर एक त्योहारों पर ड्यूटी लगाई जाती है हमको। हर जो भी समस्या आती है फोन लगाते हैं और अधिकारी के पास हम पहुँच जाते हैं। नहीं, जब आपकी किसी भी त्योहारों में या कहीं भी कार्यक्रम वगैरह में ड्यूटी लगती है तो क्या आपको इसका भत्ता मिलता है? नहीं मिलता, कोई भत्ता नहीं मिलता। कोई भत्ता नहीं हमारे गृह का पेट्रोल जला के बस से किराया हमारा लगा के हम खुद ड्यूटी करने आते हैं। मतलब आपको इसका भत्ता मिलना चाहिए। और चुनाव में ड्यूटी करते हैं उसमें हमारे कोई भत्ता नहीं मिलता। कोई भत्ता नहीं मिलता। ठीक। तहसील पहुँचे हैं, हमारी कोटवारों की ज़मीन की मांगे है हमारे पास। दूसरी में मांगे है वर्दी की मांगे है, तीसरी मांगे हमारी सेवा भूमि को भूमि स्वामी किया जाए, उसका मालिकाना हक हमको दिया जाए। हमारी जो ज़मीन शासन नवाबी शासन के दौर से दी गई है उसमें दादा परदादा जब से वो चली आ रही है, हमारा परिवार बड़ा हो गया, अब भाई भाई में बट गई है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, एक अभी जानकारी सामने आई है कि 90% आपके ऐसे कोटवार हैं जिनकी भूमियों पर दबंगों का कब्जा है, क्या कहेंगे? है ना, कब्जा है दमों का, 90% लोगों के ऊपर कब्जा है। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि शासन का राज है और जो भूमि है वो शासन की है, हाँ चौकीदारों को दी गई है, दी गई। मानते हैं आप? इसके बाद भी दबंगों का कब्जा है और शासन अपनी ही भूमि से कब्जा नहीं हटा पा रहा है, क्या कहेंगे? क्या मानते हैं इस चीज़ को? सरकार कहती है कि कानून का राज है, मगर कानून जो शासन है उसी की भूमि पर दबंगों का कब्जा है। शासन की तो राज है, शासन की भूमि हम लोगों को उससे तलाश कर पा रही है। दबंगों का कब्जे को लेकर क्या कहेंगे? कब्जे के लिए कर रहे हैं वो लोग। आपने तहसीलदार, SDM, कलेक्टर इसको लेकर ज्ञापन दिया है कभी? बिल्कुल दिया, इसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। यानी जो अधिकारी हैं वो दबंगों के साथ है, आपके साथ नहीं? हमारे साथ कोई नहीं, पुलिस दबंगों के साथ है, पूरा विभाग दबंगों के साथ, हमारे गरीबों के साथ कोई नहीं है। क्लियर। लिखते पवन दास, कहाँ रहते हैं? पिछला के आज यहाँ आए हैं, क्या कारण है? हमारी मांगों का ज्ञापन देने आए हैं तहसीलदार महोदय। हाँ, क्या मांगे? हमारी जो वर्दी है, हाँ, ये वर्दी हमें दूसरे लेने। अभी एक जानकारी सामने आई है कि जो चौकीदार हैं उनकी भूमि पे दबंगों का कब्जा है, क्या कहेंगे? है सही है। काफ़ी गुरुद्वारों की ज़मीन पे दबंगों का कब्जा है। जैसे मेरे पास है सेवा भूमि, मेरी सेवा भूमि में नक्शे में रास्ता नहीं होने के कारण, नहीं होने के बावजूद भी तो उस सेवा भूमि से सरपंच ने दादागिरी कर जमीन से रोड निकाल दिया। अच्छा। एक मकान वाले को रोड दिया और वहाँ पे नाली का प्रावधान है, नाली उन्होंने बनाई है। मेरी 5 एकड़ जमीन में फसल अभी इकट्ठी नहीं हुई। अच्छा, उसकी भूमि इकट्ठी जैसी पड़ी 4-5 साल से मैं उस खेती के पास नहीं। यानी मानते हैं आप कहीं ना कहीं दबंगों का राज है, शासन का राज है क्या? शासन करेंगे गुंडा राज। ज्ञापन वगैरह कभी दिए हैं बनने? कई बार। आप यहाँ पहुँचे हैं, आप क्या कारण? कारण इसलिए कि हम लोग ज्ञापन दे रहे थे तहसीलदार साहब को, विधायक साहब को, कलेक्टर साहब को दिया है। हमारी ज़मीन पे जैसे 22 सूत्र काम करवाते हैं हमसे, वो ज़मीन दबंगों के पास है, सब कोटवारों की है। और इसका प्रमाण ये सेवदार मर्डर हो गया अभी खजूरिया कासम में, शासन प्रशासन ने 25 का उसको नाप दिया, तब भी दबंगों ने कब्जे नहीं छोड़ा। अधिकारी गए तब भी नहीं छोड़ा उन्होंने। यानी आपकी जो भूमि है आपके नाम पे है, सेवा भूमि है, उस पर दबंगों का कब्जा है। हाँ, तो मध्य प्रदेश सरकार के मोहन यादव तो कहते हैं यहाँ प्रशासन का राज है, नहीं कानून का राज है। ये कानून राज चलते ही नहीं सर, वो तो कोटवारों को फंसा देते हैं उसमें कि जाओ आप, हम नाप देंगे, ये कर देंगे, वो हटते हैं, फिर वो मारते हैं। तो कोटवार की हैसियत ही नहीं हुआ। ज्ञापन दिया है? ज्ञापन कई बार दिया, कोई सुनवाई हुई इस पे? आज तक नहीं हुई। क्या मानते हैं दबंगों का गुंडा राज चल रहा है? शासन का राज है, गुंडा राज है? गुंडा राज गुंडा राज है।